हाँ तो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है अपडेट अमन 9 न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट उमेश धंधराले और आज हम आपको प्रेम की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पता लगभग सभी को है, लेकिन किस तरह से ये प्यार की दास्तां आगे बढ़ी, किस तरह से प्रेम को उच्चतम स्थान दिया गया है, क्यों प्यार को पूजा मानते हैं। क्योंकि आजकल का जो प्यार है ये महज एक अट्रैक्शन है, लेकिन हमारे पूर्वजों के जमाने में पुरातन काल में भी प्यार था, लेकिन उस प्यार में एक पवित्रता थी और उस प्यार की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों, आज के वैलेंटाइन डे को तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि वैलेंटाइन डे ये पाश्चात्य संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन हम पुरातन काल के प्यार की कहानी आज आपको जरूर बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम एक ऐसे मंदिर में, जिस मंदिर ने एक नहीं बल्कि 2 प्रेम कहानियां कुछ इस तरह से दी है जो आज भी मिसाल है। हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं हंस और नंदिनी की, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की। जी हाँ दोस्तों, विदर्भ के अमरावती जिले में कौंडन्यपुर की हम बात कर रहे हैं। कौंडन्यपुर एक ऐसा गांव जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र कदमों से पावन हुआ है। माता रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, उनका जन्मस्थान रहा है। भगवान राम की दादी का गांव रहा है। अज राजा की पत्नी राजा दशरथ की माता इंदुमती का मायका है। अगस्ती जो ऋषि थे, उनकी पत्नी लोपामुद्रा का मायका है। भगीरथ माता सुकेशिनी, इन सभी का ये मायका रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस पवित्र गांव को आपको ले चलेंगे और कुछ ऐसी बातों से आपको रूबरू कराएंगे जिससे शायद ही आपने कभी सुना हो। तो चलते हैं दोस्तों विदर्भ राजा का गांव कौंडन्यपुर में। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कौंडन्यपुरम, जो कि माता रुक्मिणी का मायका है, माता रुक्मिणी का जन्मस्थल है। विदर्भ राजा जो कि राजा भीमक थे, उनके घर कन्या रत्न प्राप्त हुआ था, जो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माता रुक्मिणी थी। बचपन से ही माता रुक्मिणी को भगवान शिव के आराधना में रस था। साथ ही साथ वह अंबिका माता की भी भक्त थी। अंबिका माता के मंदिर में बचपन से ही वो जाया करती थी और वहां उन पंडितों ऋषि मुनियों से भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनती थी। तो बचपन में ही
माता रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण पसंद आने लगे और मन ही मन में उन्होंने ठान लिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण से ही शादी करूंगी। देखिए दोस्तों, बचपन का प्रेम, क्योंकि बचपन एक ऐसी उम्र होती है जहां हमारे दिल साफ होते हैं, ना कोई द्वेष ना कोई क्लेश इन दिलों में होता है। महज एक पवित्र विश्वास भगवान के प्रति छोटी उम्र में भी माता रुक्मिणी में था। तो जैसी ही माता रुक्मिणी कुछ सालों में बड़ी हुई तो उन्होंने जो बचपन से ठान रखा था उस पर अमल करने की शुरुआत की। राजा भीमक के राज्य में रहने वाले पंडित सुपात्रा को माता रुक्मिणी ने बुलवाया और उनके हाथों 7 श्लोकों का पहला प्रेम पत्र भगवान कृष्ण के नाम से द्वारिका भेजा। देखिए दोस्तों, किस तरह का पवित्र रिश्ता इन दोनों में होने जा रहा था, जिसकी पहल माता रुक्मिणी ने की थी। जैसे ही पंडित सुपात्रा द्वारिका पहुंचे, भगवान कृष्ण ने उनका अच्छे से स्वागत किया, उनकी भोजन का प्रबंध किया। तब पंडित सुपात्रा ने माता रुक्मिणी का पहला 7 श्लोकों वाला प्रेम पत्र भगवान कृष्ण के हाथ में थमाया और कहा कि हे भगवान, माता रुक्मिणी का संदेश मैं लेकर आपके पास आया हूं। कृपया आप भी आपका क्या जवाब है वो मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में मुस्कुराए, क्योंकि विधि का विधान था दोस्तों। भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का स्वरूप रुक्मिणी थी, ये उन्हें मन ही मन में ज्ञात हो गया था। तो उन्होंने भी उस पहले प्रेम पत्र का जवाब देते हुए रुक्मिणी को सुपात्रा के हाथों संदेशा भेजा कि मैं जल्द ही कौंडन्यपुर आऊंगा और आपको वहां से शादी करने के लिए लेकर जाऊंगा। देखिए दोस्तों, किस तरह की प्रेम कथा ये शुरू हुई थी। बचपन का प्यार बड़े होने पर जाहिर हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उसे स्वीकार कर लिया था। आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ, माता रुक्मिणी का भाई रुक्मी, इन्होंने शिशुपाल की शादी माता रुक्मिणी से निश्चित कर दी। यहां कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। एक तरफ माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, दूसरी तरफ उनके भाई शिशुपाल से उनका रिश्ता पक्का करने जा रहे थे। जैसे ही माता रुक्मिणी को यह बात पता चली तो उन्हें काफी दुख पहुंचा। उन्होंने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे कान्हा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि शिशुपाल से अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा बचपन का प्यार खो दूंगी। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि माता रुक्मिणी
समस्या में है। माता रुक्मिणी का शिशुपाल से विवाह निश्चित हो चुका था, जो उनके भाई रुक्मी की मर्जी से था, लेकिन माता रुक्मिणी की मर्जी शिशुपाल से विवाह करने में नहीं थी। विवाह के दिन माता रुक्मिणी मां अंबिका के मंदिर में गई। वहां उसने प्रार्थना की कि हे माते, अब मैं क्या करूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर कौंडिन्यपुर की ओर रवाना हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि माता रुक्मिणी मां अंबिका के दर्शन के लिए मंदिर में गई है, तो वहां से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को अपने साथ भगाकर ले गए। घमासान युद्ध हुआ। रुक्मिणी का भाई रुक्मी और शिशुपाल दोनों ही भगवान कृष्ण के सामने खड़े थे। कौंडिन्यपुर से बाहर जाने के रास्ते पर यह युद्ध की स्थिति निर्माण हुई थी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र शिशुपाल वध के लिए निकाला, तो माता रुक्मिणी ने उन्हें विनती करते हुए रोका कि हे भगवान, कौंडिन्यपुर मेरा गांव है और मेरे सामने मेरे गांव में इस तरह का रक्तपात अगर हुआ तो लोग क्या कहेंगे, प्रजा क्या कहेंगे। जैसे ही शिशुपाल का वध करने का निश्चय श्री कृष्ण भगवान ने माता रुक्मिणी की विनती पर रद्द किया, तो उन्होंने शिशुपाल को सजा देने हेतु शिशुपाल का आधा मुंडन कर दिया, आधी मूंछ निकाल दी, जिससे शिशुपाल की बहुत ही बेइज्जती हुई। और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आगे चलकर रुक्मी ने प्रण लिया। तो दोस्तों, इस तरह से पावन कहानी है, जो प्रेम की कहानी है। माता रुक्मिणी का मायका है, जहां श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का यह बचपन का प्यार आगे चलकर शादी में परिवर्तित हो गया। वहीं पे हंस और नंदिनी का भी विवाह हुआ है। तो ऐसे पावन इतिहास से पवित्र हुआ कौंडिन्यपुरम आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे चलकर भी इस तरह के कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आपके सामने हम रख सके जो इतिहास की पन्नों ने हमें भुला दिया है। क्योंकि हमारा प्राचीन पवित्र इतिहास, धार्मिक इतिहास, सनातन इतिहास इस कदर रहा है दोस्तों, जो विश्व में किसी का भी नहीं है। और आज हमारी जो नई पीढ़ी है, जो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पागल हुई है, जो पाश्चात्य संस्कृति का अवलोकन करती है और हमारे सनातन धर्म के इतिहास को भूल चुकी है, उस इतिहास को उन्हें याद कराना बेहद जरूरी है, ताकि आगे हमारा इतिहास बच सके, हमारी संस्कृति बच सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे इजाजत चाहूंगा। आगे फिर एक बार हम मिलेंगे एक ऐसे ही प्राचीन धार्मिक इतिहास की ओर। तब तक के लिए जय हिंद।